0 आए तो भी बोलो क्या हो गया, मौका तो है, सुधारूंगा और लेके आऊंगा ज़्यादा नंबर। ठीक है, तो इस हिसाब का आपके सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखो और ऐसा रखो कि आपको भी नाज हो अपने ऊपर हमेशा। आप करते जाओ, एक दिन जरूर देखना आप, मतलब आप ऐसे पेंसिल से कुछ ना कुछ बनाते जाओ, एक दिन पोर्ट्रेट जरूर बनेगा। ठीक है, और पोर्ट्रेट बनेगा और आपका पेपर भी क्लियर होगा ना। वो बंदा पेपर क्लियर करेगा जो कि बहुत जीनियस है या फिर जो बहुत लेबोरियस है, वो भी नहीं करेगा। वो बंदा पेपर क्लियर करेगा जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, जो कि कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसको पता है कि वो राइट डायरेक्शन है। जब आप शीशे में देखो तो आपको शेर नजर आना चाहिए। ठीक है, सो हैव दैट हार्ट ऑफ अ लायन। ये देखो लायन है ना हार्ट पे, तो हैव दैट हार्ट ऑफ लायन एंड डू बिलीव इन योरसेल्फ नो मैटर वेयर यू आर। ठीक है, आप कहीं भी अपनी लाइफ की स्टेज में इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन स्टिल राइज, यू कैन स्टिल शाइन फ्रॉम हियर। मेंस भी हो सकता है, मेंस में आपको किस चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आप अपने आप को जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से करेंगे और रीडिंग करेंगे इंग्लिश की कंसिस्टेंटली, और थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस अगर आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, डीआई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोडेड रीजनिंग पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो आप मेंस भी क्लियर करेंगे। और तो फियर तभी भागेगा अगर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे कि भाई हाँ जी क्यों डरा रहे हो, इतने भी तुम डरावने नहीं हो। माई फेथ इज बिगर देन माई फियर्स। कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए 2 लेग्स होती है। पहली लेग होती है प्रेपरेशन लेग, दूसरी होती है माइंडसेट एंड सेल्फ बिलीव लेग। ठीक है, तो प्रेपरेशन अगर आप बहुत अच्छी भी कर लोगे, आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस प्रेपरेशन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए सेल्फ बिलीव वाली लेग को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इफ ही इज नॉट टेकिंग यू टुवर्ड्स योर गोल, इट मींस इट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल्स। उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपको अप्रिशिएट करें, और आपको अगर क्रिटिसाइज भी करे तो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करें। ठीक है, डोंट बी अ नेगेटिव वाइब फॉर एनीवन एल्स एज वेल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी और के लिए आप भी नेगेटिव वाइब मत बनिए, सबको पॉजिटिवली बनाइए। दिस वर्ल्ड हैज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ क्रिटिसाइजर्स, बी एन एनकरेजर। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इसमें हम बात करेंगे सबके बारे में, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, चाहे आप कुछ ऐसे इंसान हो जिसने बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है बट फिर किन्हीं कारणों की वजह से आपका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कुछ 10 चीज़ों की मैं बात करूंगा जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगी, और उनमें से कुछ बातें ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स के लिए बट आपकी लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो वो सारी चीज़ों को हम बात करेंगे, आपका सारा डर निकालने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपने ये 10 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी प्रेपरेशन जर्नी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, और इवन इन लाइफ यू विल फील दैट यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट और आपको टेंशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Champions of Ravi Sharma Telegram channel and you can also connect with me on Instagram. The link is in the description. ठीक है, तो बहुत स्पेशल वीडियो है बट बिफोर दैट, तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर गाइडली का ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स कैसा है। तो मैं कहूँगा कि पहले आप खुद जाके चेक करो फ्री डेमो पीडीएफ्स जिसमें 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स के 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का फ्री एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही चेक कीजिए, मेरे हिसाब से तो कंटेंट में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो आप ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स को गाइडली की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट सभी बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप प्लेटिनम पैकेज मॉक टेस्ट ख़रीद सकते हैं जो कि आपको अभी ऑफ़र में मिलेगा, एक नहीं बल्कि 2 साल के लिए, 24 महीनों के लिए, सिर्फ 500 पे। उसमें भी आप RKS12 लगाएंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑफ़र है, यू कैन ग्रैब दिस एज वेल। ऑल्सो गाइडली इज़ कमिंग विद समथिंग बिग, कोई ह्यूज ऑफ़र आने वाला है मंडे को 26 जुलाई 2021। सो गेट रेडी फॉर दिस एग्जाम कार्निवल। बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं तो गाइडली इज टेकिंग केयर ऑफ इट्स स्टूडेंट। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अवेल दीज ऑफर्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो यस, मैंने आपको क्या बोला है कि 10 चीज़ों की बात करेंगे और बहुत दिल से करेंगे उन चीज़ों की बातें। और ये स्पेशल वीडियो है, इसको स्पेशल की तरह ही सुनना और पूरा सुनना और एक बारी में ही सुनना। ठीक है, तो पहली चीज़ यार, मैंने आपसे कभी बहुत कम बात की है इस चीज़ पे। हाँ, मैं अपनी कुछ वीडियोस तो डालता रहता हूँ जो हेल्थ रिलेटेड होती हैं कि भाई थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइजेस वगैरह कर लो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा पहली चीज़ कि अपनी हेल्थ पे भाई ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना अपनी हेल्थ का, क्योंकि हम बहुत ही अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। और जब हम खाना पीना अच्छा नहीं खाते तो उससे हमारा फिज़िकल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बोलूँगा जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, एक तो अपनी वाटर बॉटल अपने साथ रखिए। ठीक है, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें पूरे दिन में। और दूसरी चीज़ मेंटल हेल्थ के लिए मैं कहूँगा कि डोंट आइसोलेट योरसेल्फ फॉर ऑल द 24 आवर्स। यू शुड गिव टाइम टू नेचर, यू शुड गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू शुड गो आउट एंड फील द नेचर। ठीक है, तो आप बाहर जाइए, एक लंबी सांस लीजिए, आपको पता चलेगा दिस लाइफ इज़ वे मोर ब्यूटीफुल देन व्हाट वी थिंक। ठीक है, व्हेन यू गो एंड डू लाइक दिस यू विल फील दैट दिस लाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू कैन एवर इमेजिन। ठीक है, तो पहली चीज़ यही है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए,
अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है जी। तो फर्स्ट चीज़ मैंने बात कर ली आपसे, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि ट्रस्ट योर जर्नीज टाइमिंग। आपकी जो जर्नी है ना, आप अगर बिगिनर हैं, आप अगर वर्किंग एस्पिरेंट है, या आपने बहुत टाइम लगा दिया अभी भी एग्ज़ाम्स में, बट देखो सबकी लाइफ की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। आप वहीं पे एग्जैक्टली जहाँ पे आपको होना चाहिए था, आपके एक्शंस की वजह से या फिर कुछ कर्मास की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से एग्जैक्टली आप उसी जगह पे जहाँ पे आपको होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और ये नहीं सोचना है कि यार मेरे तो 1-2 अटैम्प्ट रह गए, या फिर मैं तो अभी शुरू ही कर रहा हूँ, काश मुझे पहले पता चल जाता, या फिर मैं गलत जॉब में आ गया। ऐसा कुछ नहीं सोचना आपने, ठीक है। सिर्फ अपनी जर्नी की टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ और मैं अब यहाँ से बहुत मेहनत करूँगा, मैं प्रोसेस पे पूरा ध्यान दूंगा यहाँ से, और जो करना चाहिए उसी पाथ पे चलूँगा और एक ना एक दिन मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ गॉड एंड ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर जर्नी, ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। थर्ड चीज़, देखो अब ये आपकी जर्नी, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको, अगर बिगिनर भी है या कोई भी है और लाइफ में भी, आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, नेगेटिव वाइब से दूर रहना है। ये मेरी थर्ड दिल से आपको बात बोलनी है, ठीक है। उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपको अप्रिशिएट करें, और आपको अगर क्रिटिसाइज भी करें तो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करें, ठीक है। क्रिटिसिज्म 2 तरीके का होता है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। तो अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी गलतियों में सुधार लाना चाहता है एक्चुअल में, तो उसके साथ तो आप रहना चाहिए आपको। बट कोई ऐसे जानबूझ के सिर्फ ताने ही मारी जा रहा है और यही बोली जा रहा है कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, तो उसका साथ छोड़ दो भाई। चाहे वो आपके कितने भी क्लोज है, उनको छोड़ो, क्योंकि वो दिखने में ही सिर्फ क्लोज है, एक्चुअल में वो आपको, if he is not taking you towards your goal, it means it is taking you away from your goals, ठीक है। तो make sure that you do not get indulged with conversations with negative people and over indulge in any discussion with anyone, ठीक है। सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस रखो और अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी रखो, ठीक है। पॉजिटिव, इफ़ यू कैन रिमेन पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन, यू आर अ विनर, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव वाइब्स, एंड डोंट बी अ नेगेटिव वाइब फॉर एनीवन एल्स एज वेल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी और के लिए आप भी नेगेटिव वाइब मत बनिए, सबको पॉजिटिवली बनाइए। दिस वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ क्रिटिसाइजर्स, बी एन एनकरेजर, ठीक है। आपको बी ए सीकर ऑफ पॉजिटिव एंड बी एन एनकरेजर, ठीक है। आपको एनकरेज करना है लोगों को, आपको लोगों को दबाना नहीं है, लोगों को उठाना है आपको। यू हैव टू राइज एंड शाइन एंड यू हैव टू मेक पीपल थिंक दैट दे कैन ऑल्सो राइज एंड शाइन, ठीक है। तो दिस विल बी माई थर्ड टॉक। चौथी चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत बार बात करता हूँ, #बिलीव, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव के बिना देखो बहुत मुश्किल हो जाती है जर्नी लाइफ की भी, और आपकी जो प्रेपरेशन जर्नी है वो भी। सो विदाउट सेल्फ बिलीव इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ नट टू क्रैक, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। देखो भरोसा रखने का एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है जो शायद आपने देखी होगी, कि एक बिल्ली है, आईने में देख रही है, शी इज़ लुकिंग एट द मिरर, और किसी फ़ोटो में वो अपने पानी में देख रही होती है। तो जब वो अपने आप को देखती है तो उसे लगता है कि वो एक टाइगर है। ऐसा नहीं है कि वो टाइगर है, बट शी इज़ फीलिंग, और वो सेल्फ बिलीव की वजह से होता है, ठीक है। अगर कोई बिल्ली अपने आप को टाइगर की तरह देख पा रही है तो वो सेल्फ बिलीव है, वो ओवर एस्टिमेट नहीं है, वो सेल्फ बिलीव की तरह वो देख रही है कि आई एम एज पावरफुल एज अ टाइगर, ठीक है। तो टाइगर की तरह पावरफुल दिखती है। तो आपको भी अपने आप को देखना है, जब आप शीशे में देखो तो आपको शेर नज़र आना चाहिए, ठीक है। सो हैव दैट हार्ट ऑफ अ लायन, ये देखो लायन है ना हार्ट पे, तो हैव दैट हार्ट ऑफ लायन एंड डू बिलीव इन योर सेल्फ नो मैटर वेयर यू आर, ठीक है। आप कहीं भी अपनी लाइफ की स्टेज में, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन स्टिल राइज, यू कैन स्टिल शाइन फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो चाहे सारी दुनिया आप पे भरोसा मत करे, आप अपने ऊपर भरोसा ज़रूर करना। भरोसे से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से ही आप पेपर क्लियर कर लेते हो। कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए 2 लेग्स होती है। पहली लेग होती है प्रेपरेशन लेग, दूसरी होती है माइंडसेट एंड सेल्फ बिलीव लेग, ठीक है। तो प्रेपरेशन अगर आप बहुत अच्छी भी कर लोगे, आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस प्रेपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए सेल्फ बिलीव वाली लेग को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो दिस प्रेपरेशन जर्नी इज़ काइंड ऑफ राइडिंग ए बाईसाइकिल,
and one tire is preparation and second tire is self belief. So do believe in your abilities, never doubt your abilities. 0 आता है मॉक में कोई बात नहीं, 100 आता है तब भी अपने ऊपर भरोसा रखो कि भाई अभी भी जर्नी जारी रखनी है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 0 आए तो भी बोलो क्या हो गया, मॉक ही तो है, सुधारूंगा और लेके आऊँगा ज़्यादा नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब का आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखो और ऐसा रखो कि आपको भी नाज हो अपने ऊपर हमेशा कि भाई कुछ भी हो रहा है, मेरे अंदर से पूरा भरोसा है कि मैं करूँगा, ठीक है, मेरा दिल मुझे हार मानने नहीं देगा। तो इस काइंड ऑफ सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे 5वीं चीज़ की, जो कि है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ चीज़ों को करोगे ना तो आपको वो रिजल्ट देंगी, बट आपको उन पे भरोसा रखना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आप एक बार करो। और कुछ लोग बहुत जल्दी जज करके ये बोल देते हैं कि सर मैं तो बहुत टाइम से ये कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ बट मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे। आपने उसको भरोसे के साथ नहीं किया भाई। आप करते जाओ, एक दिन ज़रूर देखना आप ऐसे पेंसिल से कुछ ना कुछ बनाते जाओ, एक दिन पोर्ट्रेट ज़रूर बनेगा, ठीक है। और पोर्ट्रेट बनेगा और आपका पेपर भी क्लियर होगा। ना वो बंदा पेपर क्लियर करेगा जो कि बहुत जीनियस है, या फिर जो बहुत लेबोरियस है वो भी नहीं करेगा। वो बंदा पेपर क्लियर करेगा जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, जो कि कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसको पता है कि वो राइट डायरेक्शन है। देखो, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बंदे ना मेरे को बोलते हैं कि सर मैं बहुत टाइम से ये कर रहा हूँ डेली टारगेट्स, बट मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं मॉक देता हूँ पर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। बट आप कंसिस्टेंट रहो ना। जहाँ कंसिस्टेंसी है वहाँ पे ये सोचा नहीं जाता कि ये मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो मैं करूँगा। एक वर्ड होता है परसीवरेंस। परसीवरेंस का मतलब होता है कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं इस जर्नी पे चलता जाऊँगा, क्योंकि रास्ता यही है। आपको पता है ये रास्ता एक दिन, बस ये नहीं पता कि मंजिल कितनी दूर है। तो आप बस कंसिस्टेंटली उस रास्ते पे चलो, गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ते जाओ। अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे यार, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन सुबह आप उठेंगे और आपके मार्क्स एकदम से बहुत बढ़ जाएंगे। आप 50-60 मार्क्स ला रहे हो, आप 80 नंबर लाने लग जाओगे और कंसिस्टेंटली 80, 90, 100 भी फिर आपको लगेगा कि अचीवेबल है, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। सो डू नॉट underestimate the power of consistency, and I am telling you that if you can remain consistent for a certain period of time, you will see magical things, ठीक है। You will surprise yourself, ठीक है। तो ये मैजिकल चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, but those who don't believe in magic will never find it. So be a believer of magic, be a believer of consistency, be a seeker of positivity. This would be my 5th tip. 6th tip जो मैं आपको बोलूँगा वो भी 5th से थोड़ी सी रिलेटेड है कि भाई आपके लिए कोई संडे नहीं होता। 6th पॉइंट है, देयर आर नो संडेज फॉर यू अंटिल यू क्रैक इट, ठीक है। संडे आपके लिए नहीं होता भाई, आपके लिए सारे दिन सेम है। आपके पास 7 दिन है, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा एज ले लेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको संडे को भी पढ़ना है, पढ़ना नहीं है तो रिवाइज करना है, लेकिन संडे को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हफ्ते में एक भी ब्रेक नहीं लेनी है। ब्रेक जो दिन में लेते हो, जो 4-5 ब्रेक्स लेते हो थोड़ी थोड़ी, वो ले सकते हैं, बट संडे को भी आपको काम पे जाना है और काम करना है। जैसे मैं अभी आपके लिए बैठ के, मेरी भी तो छुट्टी है लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी अपने लिए संडेज़ को भी यूटिलाइज़ करना है। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो जो वीकेंड्स हैं आपको उनको जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो, क्योंकि आपके पास रोज़ सिर्फ 2-4 घंटे ही होते हैं। तो संडे और सैटरडे को आप एक गिफ्ट की तरह लो और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करो। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट नहीं हैं, बिगिनर हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से तैयार कर रहे हैं, तो आप संडे को या तो रिवीजन की तरह यूज़ करो, एक हाफ रिवीजन की तरह, एक हाफ जो नॉर्मल पढ़ाई करते हो, ठीक है। या फिर आप उस दिन नॉर्मली अपनी पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक्स उठा लिया आपने 3-4, और उन टॉपिक्स जिनमें आप थोड़ा वीक हो उनको आप कर सकते हैं संडेज़ को यूज़, ठीक है। तो ये एक मेरी बात होगी, छठी बात, 6th बात, ठीक है। 7th बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंस से डरना नहीं है, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर प्री हो जाता है, मेरा मेंस नहीं होता है क्योंकि मेंस तो बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे है मेंस की दिक्कत, माइंडसेट में। M इज़ फॉर मेंस, M इज़ फॉर माइंडसेट। तो मेंस
एक बहुत कुछ ऐसे हवा मत बनाओ उस चीज़ को। मेंस भी डुएबल है। मेंस में करना क्या होता है, आपको सिलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन आप फोकस करते हो डर पे। सो आप जितना डरोगे ना उतना ही आपको मेंस और डराएगा, ठीक है। मेंस के लिए कुछ नहीं है, लोगों ने इसको बनाया है कि ये ज़्यादा टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप परसीव करोगे वैसा ही होगा। मेंस भी हो सकता है। मेंस में आपको किस चीज़ों पे ध्यान देना है, अगर आप अपने आप को जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से करेंगे और रीडिंग करेंगे इंग्लिश की कंसिस्टेंटली, और थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस अगर आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, डीआई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोडेड रीजनिंग पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो आप मेंस भी क्लियर करेंगे। और मेंस को भी जस्ट अनदर लेवल ऑफ दिस एग्ज़ाम ले लो आप, ठीक है। प्री में भी तो कितनी स्पीड चाहिए, फिर भी आप कैसे 80-90 मार्क्स ले आते हो, तो मेंस भी डुएबल है, ठीक है। सो लुक इनटू द आईज ऑफ द फियर एंड द फियर विल डिसअपीयर, ठीक है। तो फियर तभी भागेगा अगर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे कि भाई हाँ जी, क्यों डरा रहे हो, इतने भी तुम डरावने नहीं हो। माई फेथ इज़ बिगर देन माई फियर्स। अपने आप को ये बताना है कि जो आपका जो फेथ है वो फियर से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये है 7वीं चीज़। एंड बी एफर्टफुल ऑडेशियस, ये भी 7वीं चीज़ ही है। 8वीं चीज़ है प्रोसेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं और रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मॉक में भी हम मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और एनालिसिस पे और रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स पे कम ध्यान देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। मॉक पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। परसेंटाइल देखनी है और वो गलतियां ढूंढनी है। मॉक में, अगले मॉक में तभी मार्क्स बढ़ेंगे आप अगर गलतियां ढूंढ के उन गलतियों पे काम करोगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तभी वो आपका पेपर मतलब क्लियर होगा। मतलब अगले मॉक में तभी आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो अगर आप मेरे को बोलोगे आके कि सर 40-50 आ रहे, 40-50 आ रहे, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि 40-50 क्यों आ रहे हैं आप चेक करो और मेरे को बताओ। और आपने उन 40-50 को जब चेक किया, मिस्टेक्स ढूंढी, तो उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए आपने क्या किया, ये सवाल अपने आप से पूछो, फिर आपको बहुत मार्क्स बढ़ने लगेंगे, ठीक है, अगर आप उन पे काम कर लोगे तो। सो ये पॉइंट ये कह रहा है कि focus on the process, not on the result. If you focus on the process religiously, you will get results way beyond your imagination, ठीक है, because results are the byproduct of the process. So if you give input as 10, the output will be 10. If you are giving high inputs, you will get high outputs. So focus on the inputs. Inputs is process. मतलब कि पहले भी कहा गया, किताबों में भी कहा जाता है कि फल की चिंता मत करो, बस अपनी मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। तो फल इज रिजल्ट, मेहनत इज प्रोसेस, ठीक है। और थोड़ा सा सब्र रखो, क्वाइट अपने अंदर पेशेंस लाओ, डू नॉट रश, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अच्छे से पढ़ाई करो और प्रोसेस पे फोकस रखो। ये मेरा रहेगा 8वां पॉइंट। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। 9th पॉइंट है नो कट ऑफ्स। आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। आपको तो वहाँ जाके अपना बेस्ट एक्सप्रेस करना है, आपको बेस्ट परफॉर्म करने की सोचनी है, ठीक है। आप कट ऑफ ये सोचोगे कि यार वहाँ की बहुत ज़्यादा जाती है, वहाँ की बहुत कम जाती है, एक रफ आइडिया हो जाए, ठीक है। बट आप एग्ज़ाम में बैठे हुए भी सोच रहे हैं कि यार इस पेपर की कट ऑफ कितनी जाएगी या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सो हार्ड दैट you do not have to think about the cut-offs. Play like a champion every day, practice like a champion every day, and you will see that रिजल्ट की आपको और कट ऑफ की आपको ज़्यादा सोचनी नहीं पड़ेगी। जो चैंपियन होते हैं ना, वो कट ऑफ के बारे में नहीं सोचते, वो तो कट ऑफ से बहुत ह्यूज गैप के साथ पेपर क्लियर करते हैं। तो आपको वो चैंपियन बनना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यार 50 मार्क्स कट ऑफ है तो आप 51 ला रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपके 50 अगर कट ऑफ है तो आपके 70-80 मार्क्स आएंगे और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कट ऑफ की, ठीक है जी। सो डू नॉट थिंक अबाउट anything while you are sitting in the exam. Just give your best and God will take care of the rest. ठीक है, God will take care of the rest if you give your best. ये मेरी 9th बात थी। और 10वीं बात ये है भाई, जो कि लास्ट बात है, ठीक है। अपने आप को थैंक यू करो, भगवान को थोड़ा थैंक यू करो। बी ग्रेटफुल एंड थैंक योर सेल्फ फॉर वेयर यू आर राइट नाउ। ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो और थैंक यू अपना करो, क्योंकि जहां आप हो आपने बहुत हर्डल्स पार करके आए हो
और अभी भी कुछ हर्डल्स हैं, उनको भी आप पार करोगे, उनको स्टेपिंग स्टोन की तरह देखो, ठीक है। थैंक योरसेल्फ फॉर वेयर यू आर एंड थैंक योरसेल्फ फॉर वेयर यू विल बी। वन डे यू विल थैंक योरसेल्फ फॉर नॉट गिविंग अप। वन डे यू विल बी इन अ बैंक। आप बैंक में बैठे होंगे, ऑफिसर की कुर्सी पे बैठे होंगे, क्लरिकल की कुर्सी पे बैठे होंगे, और आप यही सोच रहे होंगे कि यार जर्नी वॉज वेरी गुड। तो इट इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। इस जर्नी को थोड़ा इंजॉय करते हुए पढ़ाई करो और प्रोसेस पे अच्छे से फोकस करो, और अपने आप को फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा इमेजिन करने लग जाओ कि मैं बैंक ज्वाइन कर चुका हूँ, और आप बैंक ज्वाइन ज़रूर करोगे। तो ये वीडियो बहुत ही मैंने दिल से बनाई है, आपको अभी तक फील हो गया होगा, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा कि डू नॉट गिव अप, just keep a smile on your face and play like a champion every day. So if you like this video, you can give me a thumbs up, you can share this video, you can subscribe this channel if you want, and I wish you all the luck. Thank you very much.